जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल रूपम सिंह ब्लॉगर में। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में पत्नी पत्नी के शारीरिक संबंधों को लेकर कुछ बेहद गुप्त और जरूरी बातें बताई गई है। एक ऐसी स्थिति भी बताई गई है जहां पति पत्नी का आपस में मिलना कोई पाप या वासना नहीं बल्कि महापुण्य माना जाता है, जिससे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और आने वाली संतान भाग्यशाली होती है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में 90% कपल्स यह बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे पुण्य भी पाप में बदल जाता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा? आज की इस बेहद भावुक और आंखें खोल देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देगी। एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वहां माधव और उसकी पत्नी देवकी रहते थे। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। माधव एक संस्कारी और मेहनती इंसान था और देवकी सादगी पसंद, बड़ों की सेवा करने वाली एक आदर्श पत्नी थी। घर में माधव के बूढ़े माता पिता भी साथ रहते थे। देवकी सुबह 4 बजे उठकर घर को सारा काम करती, सास ससुर की सेवा करती और पूरे घर को स्वर्ग जैसा बनाकर रखती थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग और कुछ रिश्तेदार देवकी को ताने मार देने लगे। देवकी चुपचाप कमरे में रोती थी। माधव उसे समझाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान था। काम के तनाव और मानसिक चिंता के कारण धीरे धीरे माधव और देवकी के बीच एक अनजानी दूरी आने लगी। दोनों एक ही कमरे में होते पर आपस में खुलकर बात नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक पहुंचे हुए ज्ञानी संत आए। मानव और देवकी उनके दर्शन करने गए और एकांत में अपनी समस्या बताई। देवकी ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या हमसे कोई पाप हुआ है जो हमारे आंगन में किलकारी नहीं गूंज रही? हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, गृहस्थ जीवन एक तपस्या है। क्या तुम दोनों ने कभी गरुड़ पुराण और भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को समझा जो पति पत्नी के बीच संबंध के बारे में है? माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, गरुड़ पुराण में तो मृत्यु और पाप पुण्य की बातें हैं। उसमें वैवाहिक संबंध से के बारे में क्या कहा गया है? साधु महाराज ने गंभीर होकर समझाना शुरू किया। यही आप है महाराज ने मुख्य हिस्सा होगा। महाराज ने बताया कि गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के मासिक धर्म समाप्त होने के दिन उसे ऋतुकाल कहा जाता है। वह बेहद पवित्र होता है। इस समय में वंश वृद्धि के उद्देश्य से दोनों की सहमति से बनाया गया संबंध पाप नहीं बल्कि धर्म और पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी के इस काल का सम्मान करता है वह ब्रह्मचार्य के समान ही पुण्य पाता है। जब संबंध केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए न हो बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और मानसिक जुड़ाव के साथ हो। जब पति अपनी पत्नी का केवल उपभोग की वस्तु न मानकर उसे साक्षात देवी का रूप माने तो सही गरुड़ पुराण कहता है कि कभी भी संध्या काल के समय, दिन के समय या बहुत देर रात पहर में संबंध नहीं बनाना चाहिए। रात का पहर बजे से बीच उत्तम है, जब मन शांत हो, शरीर थका हुआ हो न हो और दोनों के मन में कोई और कड़वाहट या गुस्सा न हो। गुस्से या उदासी में बनाया गया संबंध नकारात्मक ऊर्जा लाता है। साधु महाराज की बातें सुनकर माधव और देवकी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि वे केवल मानसिक तनाव में ही जी रहे थे। उनके दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान तो था, पर वे समय और नियम का ध्यान नहीं रख रहे थे। दोनों ने महाराज के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने गरुड़ पुराण के इस नियमों का पालन किया
अपने मन के तनाव को निकाला और एक दूसरे को पूरा समय और प्रेम दिया। कुछ ही समय बाद देवकी ने एक बेहद संस्कारी, सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशियां छा गई। तो मेरे दोस्तों, भगवान कृष्ण और गरुड़ पुराण हमें यह सिखाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए नहीं, यह दो आत्माओं का मिलन है। अगर इसे सही समय, सही नियत और पूरी पवित्रता के साथ निभाया जाए तो यह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आशा करती हूँ आज की यह कहानी और गरुड़ पुराण की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने करीबियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस पवित्र ज्ञान को समझ सके। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।